आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी पेटी का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी पेटी लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी पेटी का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। कम समय में 50 प्रश्नों को वन लाइनर शैली में प्रतिदिन करते हैं आप रिवीजन। साथियों, इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके यूनिक प्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनिए। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी में काफी मदद मिलेगी। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और वो मॉर्निंग कोट्स है कि हमें वो काम तब तक असंभव सा लगते हैं जब तक कि हम उस काम को शुरू नहीं करते जिसे हम करना चाहते हैं। यानी कि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक उस काम का अंत नहीं हो पाएगा, और एक एक स्टेप करके ही आप छत के ऊपरी सिरे तक जा सकते हैं। वरना अगर आप एकाएक छलांग लगाना चाहेंगे तो मुंह के बल खानी पड़ेगी। तो साथियों, नियमित अध्ययन करते रहिए। प्रतिदिन का अध्ययन ही आपके लिए एक दिन उस स्टेप का काम करेगा जिसको कि आप पार करके छत तक पहुंच जाएंगे। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे बिना किसी अतिरिक्त समय के, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अजातशत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? अजातशत्रु कामना दोनों ही नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। 1922 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है अजातशत्रु का, वहीं कामना का प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पूजा फूल स्मृति पुंज रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? दोनों ही कृतियां मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। अगला प्रश्न, शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया है। 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ लिखा गया है डॉक्टर धर्मवीर द्वारा। अगला प्रश्न है कि एमिल जैकब भीष्म साहनी के किस नाटक का पात्र है? तो एमिल जैकब भीष्म साहनी द्वारा हानुस नाटक का पात्र है। 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और 1964 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ देवी शंकर अवस्थी द्वारा लिखा गया है। 1998 ईस्वी का इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण के रचनाकार कौन है? यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं सृजन के सेतु 1990 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न, क्या आप यानी अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है? मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है।
रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटक के नाटककार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी और संयुक्ता स्वयंवर नाटक, दोनों ही नाटकों के नाटककार लाला श्रीनिवास दास हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि बाधाओं के बावजूद नई औरत किसकी रचना है? बाधाओं के बावजूद नई औरत उषा महाजन की रचना है। चरणदास चोर, आगरा बाजार किसकी नाट्य कृतियां हैं? चरणदास चोर, आगरा बाजार हबीब तनवीर की नाट्य कृतियां हैं। 1975 ईस्वी चरणदास चोर का प्रकाशन वर्ष, वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध है और 1952 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 18, अवंतिका काव्य कृति के रचयिता कौन है? अवंतिका काव्य कृति जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना है। 1953 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 19, रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामचरित प्रबंध काव्य लिखा गया है सुरति मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है, इस कृति के लेखक कौन है? आलोचना भी रचना है, काशीनाथ सिंह की रचना है। अगला प्रश्न, हिम तरंगिणी के रचनाकार कौन है? हिम तरंगिणी कृति का रचनाकार आपने माखनलाल चतुर्वेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियों का रचनाकार आपने बालकृष्ण शर्मा नवीन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1951 ईस्वी रश्मि रेखा का प्रकाशन वर्ष, वहीं अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि बसंत वियोग के रचनाकार कौन है? बसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। 1912 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल किसने कहा है? आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे ने कहा है। अगला प्रश्न है कि अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? अंजलि और अर्घ महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है। 1950 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। 1982 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मांग के खईबों मसीत के सईबों लेबो को एक न देबों को दो, यह पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं? जवाब हो जाएगा कवितावली से अवतरित यह तुलसीदास की पंक्तियां हैं। नैषध चरित चर्चा के रचनाकार कौन है? नैषध चरित चर्चा आलोचनात्मक विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। 1899 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 30 है कि कव्वित को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कव्वित को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न है कि समय के पांव कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो समय के पांव कृति माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 1962 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सभा विलास के रचनाकार कौन है? सभा विलास लल्लू लाल की रचना है।
1815 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परिमल काव्य संग्रह में संकलित कविता है। 1930 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। कृष्ण अर्जुन नाटक के नाटककार कौन है? कृष्ण अर्जुन नाटक माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया है और 1918 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। कामायनी भाष्य किसकी रचना है? कामायनी भाष्य का रचनाकार आपने द्वारिका प्रसाद सक्सेना को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गिरधर कविराय किस छंद में काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? गिरधर कविराय कुंडलियां छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व गीत सामधेनी किसकी रचनाएं हैं? द्वंद्व गीत और सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं सामधेनी 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य कृतियां हैं? सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की काव्य कृतियां हैं। सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। सुनहले सहवाल का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की अज्ञेय की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि चाक उपन्यास के उपन्यासकार कौन? चाक उपन्यास का उपन्यासकार आपने मैत्रेयी पुष्पा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भाव प्रकाशन ग्रंथ का रचनाकार शारदा तनय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खादी के फूल कृति का प्रकाशन काल क्या है? खादी के फूल काव्य कृति हरिवंश राय बच्चन की रचना है और 1948 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। अगला प्रश्न है कि कटरा बियारजू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो कटरा बियारजू उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि धरती धन न अपना किसका उपन्यास है? तो धरती धन न अपना जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। जयति राज राजेश्वरी जयति जय परमेश, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण दास की। मयंक मंजरी नाटकों के नाटककार कौन है? तो मयंक मंजरी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1891 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी रस आखेटक आगम की नाव निबंधों के रचनाकार कौन है? प्रिया नीलकंठी रस आखेटक आगम की नाव सभी निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। रस आखेटक 1970 ईस्वी का प्रकाशित निबंध, वहीं आगम की नाव 2008 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा 1969 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न, भुवन अज्ञेय के किस उपन्यास का पात्र है? तो भुवन और रेखा अज्ञेय द्वारा लिखे गए नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं। 1951 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। आत्मोत्सर्ग काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो आत्मोत्सर्ग काव्य कृति का रचनाकार आपने सियाराम शरण गुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1931 ईस्वी इस काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।